ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डुमास मेथड ऑफ एक्स, देखिए ये एक्स कंपाउंड दिया हुआ है, ये वाला, ठीक है, इसका नाम नहीं दिया हुआ है, जरूरत भी नहीं है, लेकिन इसका नाम होता है पाइपरएजाइन, पाइपरएजाइन, बस जस्ट FYI आपको मैं बता रहा हूँ। अब इन्होंने कहा कि देखिए डुमास मेथड पे मैंने एक आपको ट्रिक भी अपलोड की हुई है, डुमास मेथड आवेश केमिस्ट्री सर्च करके मिल जाएगी। हालांकि इसमें थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है, इसमें डुमास एक्चुअल में इसमें डुमास मेथड पे क्वेश्चन नहीं है, बस इन्होंने ये मेंशन कर दिया डुमास मेथड में क्योंकि N2 गैस रिलीज होती है, इन्होंने कहते हैं डुमास मेथड हुआ तो N2 गैस रिलीज हुई है। एक्चुअल में ये डायरेक्ट मोल कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, तो इसलिए कंफ्यूज मत होना, लेकिन डुमास मेथड की ट्रिक अपलोड हुई है, उसको देख लेना। इतना समझ में आ गया? अच्छा, इन्होंने कहा है कि ड्यूरिंग एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन बाय डुमास मेथड, ठीक है, इसमें कितनी ml ऑफ N2 गैस विल बी लिबरेटेड। देखो हमें पता है कि N2 गैस रिलीज होगी ना, अगर आप देखोगे तो इसमें एक N ये ऑलरेडी है, तो मैं कह सकता हूं कि जब N2 गैस रिलीज हो रही है तो एक पर मोल, अगर एक मोल मेरा कंपाउंड है तो एक मोल N2 गैस इज गेटिंग रिलीज्ड। समझ में आया? समझ में आया? यानी 1 मोल अगर मेरा X कंपाउंड है तो इसका मतलब 1 मोल आपकी N2 गैस रिलीज हो रही। अब अगर आपको ये बताना है कितने ml ऑफ N2 गैस निकल रही है, तो इसके नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हो इक्वली, उसके अकॉर्डिंग आपका STP के निकाल सकते हो। ओके, सो अब इसको कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X। सो देखिए अब 1 मोल ऑफ X इक्वल टू 1 मोल N2 है, तो N मोल ऑफ X का मतलब N मोल N2 ही होगा ना, तो बस ये देखो। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X का मतलब क्या है? मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब मास कितना दिया हुआ है इसका? 0.42 ग्राम। मोलिकुलर मास कैसे निकालोगे? देखिए इसमें मैं शॉर्ट में बता देता हूं आपको। नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं इसमें? 4। हाइड्रोजन कितने हैं इसमें? 10। नाइट्रोजन कितने इसमें कैलकुलेट करोगे तो इसमें हो गए आपके 2 मल्टीप्लाई बाई 4 कार्बन, एक कार्बन का 12 है तो 4 का 12 इंटू 4 इंटू इसका 1 और नाइट्रोजन का 14 होता है मोलिकुलर, तो 2 का इंटू 14, तो ये हो जाएगा आपका 48। दिस इज 10, दिस इज 28, ठीक है। तो टोटल मोलिकुलर मास कितना हो गया? 86 ग्राम पर मोल। तो मोलिकुलर मास हो गया 86 ग्राम पर मोल। यहां पर आ गए ग्राम से ग्राम, तो 0.48 डिवाइड बाई 86, 0.42 डिवाइड बाई 86 आपका नंबर ऑफ मोल्स है। इसका मतलब यहां पे आप लिख सकते हो, तो यानी 0.42 अपॉन 86 मोल ऑफ X मतलब 0.4286 मोल ऑफ N2। अब इसको आप STP में देख लो। वो कैसे देखोगे? एट STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि यहां भी दिया हुआ है, 1 मोल ऑफ गैस इक्वल्स टू 22.4, 22.7 कुछ भी लिख लो, 22.4 लीटर। ओके, या 22,400 ml, क्योंकि ml में पूछा हुआ है तो इसमें लिख दिया मैंने। तो 0.42 अपॉन 86 मोल ऑफ गैस N2 का क्या हो जाएगा? 22,400 मल्टीप्लाई बाई 0.42 अपॉन 86, एंड ये रफली हो जाएगा आपका 110.8 ml समथिंग हो जाएगा। कैलकुलेट करना, रफली हो जाएगा 111, एंड दिस विल बी योर 111 ml, in fact, be your final answer.